आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आर ओ साहब सीरीज के अंतर्गत हिंदी विलोम शब्दों के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। हम लोगों ने अब तक 2 क्लास में 150 प्रश्न हल कर लिए हैं। आइए आज प्रश्न संख्या 151 से 200 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग मेरे साथ लगातार प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाना और क्लास के अंत में बताना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं। कुसुम का विलोम है, यानी आपको कुसुम का विलोम शब्द बताना है। तो कुसुम का विलोम इनमें से कौन है? कठोर है, वज्र है, कोमल है या पाहन है? तो छात्रों, इसका कुसुम का विलोम होता है पाहन, यानी विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। आइए देख लेते हैं कुसुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। तो इसका विपरीत अर्थ होगा पत्थर या पाहन। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। इसमें वीर का विलोम कौन सा है? बहादुर है या महावीर है या फिर कायर है या फिर दुष्ट है? तो वीर का विलोम शब्द होता है कायर। वीर का विलोम शब्द कायर होता है, तो इसका उत्तर सही होगा सी। इसी तरह बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का अर्थ होता है दुर्जन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रथी का विलोम शब्द बताइए। यानी विकल्प डी उस उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह विनाश का होता है निर्माण और विरोध का होता है समर्थन विलोम शब्द। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा? साहसी, स्वाभिमानी, निराभिमानी या फिर गौरवशाली? तो अभिमानी का सही विलोम शब्द होता है निराभिमानी, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका सही। इसी तरह और जो विकल्प हैं सही नहीं है अभिमानी के तहत। दाता का विलोम शब्द बताइए। विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। और जो इसका और विलोम है पशुता का भी, मानवता का जो विलोम होता है पशुता भी हो सकता है। अगर विकल्प में दानवता की जगह पशुता दे तो पशुता आप सही आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है। अर्पित का विलोम शब्द बताइए। तो अर्पित का विलोम देखते हैं कौन सा होगा? समर्पित, गृहीत, त्याज्य या फिर अर्जित? तो अर्पित का विलोम शब्द होता है गृहीत, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसके और भी जब त्याज्य का ग्राह्य होता है विलोम, इसी तरह प्रदत्त का अर्जित होता है विलोम, समर्पित का प्रकट कर रहा, अर्पित का गृहीत होता है। ये ध्यान रखिएगा, अर्पित शब्द का विलोम गृहीत होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। उन्मुख का विलोम शब्द बताइए। तो उन्मुख का विलोम शब्द कौन सा होगा ये देखते हैं। सम्मुख, मुख, विमुख या फिर सन्मुख? तो उन्मुख का विलोम सही शब्द होता है विमुख, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। और इसके विकल्प इसके समकक्ष सही नहीं है विलोम शब्द। अगला प्रश्न, उपचार का विलोम शब्द बताइए। उपचार का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपकार, अनुपकार, अनुपचार या फिर सदाचार? इसमें से आपको उपचार का विलोम शब्द बताना, इसमें कौन सा सही है? तो उपकार का सही विलोम शब्द होता है अनुपचार। उपचार का सही विलोम शब्द अनुपचार होगा, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। और सारे विकल्प गलत हैं, सी इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या फिर स्वचालित? तो इसका कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होता है प्राकृतिक, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह स्वाभाविक का होता है अस्वाभाविक। अगले प्रश्न को देखते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसमें से बताना आपको।
तो जोड़ का गुणा, भाग, घटाव, बाकी। तो इसमें से विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है जोड़ का। तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द होता है घटाव। घटाव कभी जोड़ का बाकी भी देता है, तो दोनों विकल्प दिया है। कभी अगर घटाव शब्द ना मिले उसमें आंसर में विकल्प में, तो अगर दिया है घटाव तो आप इसको बाकी दिया है तो बाकी भी आंसर लगा सकते हैं। अगर घटाव नहीं है तो घटाव है तो घटाव ही लगाइएगा, इसलिए विकल्प इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? तृप्ति, वितृष्णा, संतृष्टा तृष्णा और नितृष्णा। तो दो बार रिपीट में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस के परीक्षा में 2010 का पूछा गया है, फिर जो रिपीट हुआ है। तो भूगोल का विलोम शब्द होता है या फिर कठोर। तो चुस्त का सही विलोम शब्द होता है ढीला, यानी विकल्प बी आंसर इसका होगा। इसी तरह सुस्त का विलोम, जैसे ये चुस्त का सुस्त भी हो सकता है, अगर ढीला नहीं दिया है और सुस्त शब्द दिया है तो आप सुस्त भी लगा सकते हैं इसका आंसर। इसी तरह कठोर का कोमल होता है, कड़ा का कठोर समानार्थी शब्द होता है। कड़ा और कठोर एकदम समानार्थी शब्द हैं, इसलिए इसका चुस्त का विलोम शब्द नहीं हो सकता है। इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न को आइए देखते हैं। सुमति का विलोम शब्द क्या है? कुमत, सहमत, सम्मत या फिर मत। तो सुमति शब्द का विलोम शब्द सही होता है कुमत, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह सहमत का असहमत होगा, इसका उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। ह्रास का विलोम शब्द बताइए। ह्रास का विलोम हास्य होगा, वृद्धि होगा, हंसी होगा, फिर हस्त होगा। तो ह्रास का विलोम शब्द वृद्धि होता है। ह्रास का यानी घाटा, तो वृद्धि का मतलब बढ़ावा, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही है। हास्य का हंसी होता है, ये हास्य हंसी शब्द जो है ये समानार्थी शब्द है। हस्त का हाथ होता है, ये सब विकल्प सही नहीं ह्रास के अंतर्गत, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिशाप शब्द का विलोम क्या है? तो अभिशाप शब्द का विलोम आपको बताना है। तो इसमें आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार या फिर अभिमान। तो अभिशाप का सही विलोम शब्द होता है वरदान, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। जबकि दंड का विलोम पुरस्कार होता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगले प्रश्न पे आइए चलते हैं। उपादेय का विलोम शब्द बताइए। तो उपादेय का उपदेय, अनुपादेय, उत्पादेय या फिर पादेय। तो इसका उपादेय का सही विलोम होता है अनुपादेय, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। शेष विकल्प गलत हैं, क्योंकि ये सब बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए विकल्प बी उसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थिर का विलोम शब्द बताइए। तो स्थिर का विलोम अचल, अस्थिर, चंचल या दृढ़। तो स्थिर का विलोम होता है अस्थिर, अस्थिर, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह अचल का दृढ़ होता है। ये दोनों अचल और जो दृढ़ शब्द हैं ये दोनों एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। चंचल एक दूसरे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए तीनों विकल्प गलत है। अस्थिर शब्द इसका विलोम शब्द सही, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। विभव का विलोम शब्द बताइए, यानी विभव का विलोम शब्द क्या है? पराभव, अभाव या फिर विनाश या आकाश। तो विभव का विलोम शब्द सही है पराभव, यानी विकल्प ये उत्तर सही है। जबकि विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम शब्द है। अभाव का अर्थ होता है कमी, इसलिए विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मुक्त, सुप्त, लुप्त या फिर ग्राह्य। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक सही शब्द होता है मुक्त, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही है। इसी तरह लुप्त इसका विपरीतार्थक शब्द व्यक्त का तथा ग्राह्य विपरीतार्थक त्याज्य होता है। ग्राह्य का विपरीतार्थक शब्द त्याज्य होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो महात्मा का विलोम शब्द आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा या फिर सघनता। तो पर महात्मा का सही विलोम शब्द होता है दुरात्मा, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। जबकि परमात्मा का विलोम होता है आत्मा और सघनता का विलोम होता है विरलता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? महात्मा, दुरात्मा, परमात्मा या फिर समानता। तो आत्मा का सही विलोम शब्द होता है परमात्मा, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्मरण का विलोम शब्द बताइए। संस्मरण, मरण, विस्मरण फिर हरण। तो इसका स्मरण का सही विलोम शब्द होता है विस्मरण, यानी विकल्प सी उत्तर सही है। मरण जीवन का विलोम है, मरण जीवन का विलोम होगा और शेष विकल्प उत्तर के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का संक्षिप्त, विशिष्ट, बड़ा या फिर स्थूल। तो सूक्ष्म का सही विलोम होता है स्थूल, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है, विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है तथा बड़ा का विलोम छोटा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगामी का विलोम शब्द बताइए। प्रतिभागी, विगत या फिर भविष्य। तो आगामी का सही विलोम शब्द होता है विगत, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रधान का विलोम शब्द क्या है? मुख्य, उपप्रधान, गौड़ या फिर निम्न। तो प्रधान का विलोम शब्द सही होता है गौड़, यानी विकल्प सी उत्तर सही है। जबकि मुख्य प्रधान का सही समानार्थी शब्द है। मुख्य जो है वो प्रधान का सही समानार्थी शब्द, इसलिए विलोम नहीं हो सकता। निम्न का उच्च होता है, इसी तरह प्रधान का गौड़ होता है, तो इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष का विलोम शब्द नहीं है। ये ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, कभी आगे से देते देते प्रश्न का सवाल का उत्तर तो इसमें नहीं शब्द नहीं ध्यान में आता, इसलिए ध्यान से पढ़कर ही इसके सवाल का जवाब दीजिएगा। तो विशेष का विलोम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? सामान्य, अविशेष, साधारण या फिर शेष। तो विशेष का विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो शेष शब्द जो है विशेष का विलोम नहीं है, बाकी सब हैं, तो इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। समस्या का विलोम बताइए। समाधान, विकास, संध या विकल्प। तो समस्या का सही विलोम होता है समाधान, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द बताइए। तो अंतर्द्वंद का द्वंद्व, बहिर्द्वंद, संवाद या फिर वाद। तो अंतर्द्वंद का सही विलोम शब्द होता है बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। द्वंद्व का विलोम होता है निर्द्वंद। द्वंद्व का विलोम मेल भी हो सकता है, कभी कभी मेल भी अगर ऑप्शन में मिले तो मेल भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है। द्वंद्व का विलोम शब्द बताइए। वाद, प्रतिवाद, निर्द्वंद या फिर प्रतिबंध। अभी आगे मैं बताई हूँ द्वंद्व का विलोम शब्द, जिसमें निर्द्वंद दिया है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए। अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। इसमें से कौन सा इसका विकल्प में आंसर इसका सही होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, यानी विकल्प बी उसका उत्तर सही है। इसी तरह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, पर प्रत्यक्ष का अगर विकल्प में परोक्ष के अलावा अप्रत्यक्ष दिया, परोक्ष नहीं दिया है, तो आप अप्रत्यक्ष भी लगा सकते हैं आंसर।
इसी तरह अपरोक्ष का परोक्ष समानार्थी शब्द है। सुंदर का विलोम कुरूप होता है। प्रत्यय का विलोम उपसर्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या फिर तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। और जो इसके विकल्प में और भी विकल्प दिए गए हैं तीनों विकल्प में, वो सब अलग अलग अपने अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए उत्तर डी इसका होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आध्यात्मिक का विलोम शब्द बताइए। सांसारिक होगा या फिर वैदिक होगा, सामाजिक होगा या फिर धार्मिक होगा। तो आध्यात्मिक का सही विलोम शब्द होता है सांसारिक, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। समष्टि का विलोमार्थी क्या है? विशिष्ट है या फिर व्यष्टि है या फिर अशिष्ट है या फिर अपुष्टि है। तो समष्टि का विलोमार्थी शब्द होता है व्यष्टि, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य या फिर साधारण भी हो सकता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। अपुष्ट का विलोम पुष्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है समष्टि, यानी विकल्प सी उत्तर सही है इसका। और समास का व्यास होता है समस्त, असमस्त होता है, इसका विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है संन्यास का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ या फिर ग्राहस्थ्य या फिर त्यागी या फिर आदिमानव। तो संन्यास का विलोम अर्थ होता है ग्राहस्थ्य, गृहस्थ नहीं होगा, ग्राहस्थ्य, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। सन्यासी शब्द का गृहस्थ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ग्राहस्थ जो है सन्यास का है, सन्यासी का गृहस्थ होता है, भोगी का त्यागी होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न है अपव्यय का विलोम शब्द बताइए। अपव्यय का विलोम अल्पव्यय, मितव्यय, अव्यय और व्यय। तो अपव्यय का विलोम शब्द होता है मित व्यय, यानी विकल्प बी उत्तर सही है। शेष विकल्प इसके सही नहीं है। अगले प्रश्न है पे चलते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। तो अल्पज्ञ का विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ या फिर अज्ञ। तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द होता है बहुज्ञ, यानी विकल्प सी उत्तर होगा सही। इसी तरह विज्ञ का अज्ञ विलोम शब्द होता है विशेषज्ञ, जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम शब्द सही नहीं है, इसलिए विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, बहुज्ञ होगा अल्पज्ञ का। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइए। तो सर्वश्रेष्ठ होगा या फिर निकृष्ट या फिर उत्कीर्ण या फिर विकीर्ण। तो उत्कृष्ट शब्द का सही विलोम अर्थ होता है निकृष्ट, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का अधृत या फिर तैयार या फिर अवनत, अनुदार या फिर विनीत या फिर विनम्र। इसमें 5 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको सही बताना कौन। तो इसमें विनीत भी होगा और विनम्र भी होगा। अगर विकल्प में यहाँ तो 5 दिया, अगर 4 में विनम्र भी दे दे और विनीत ना दे तो विनम्र भी आप लगा सकते हैं उद्दत का विलोम शब्द। तो इसमें विनीत और विनम्र दोनों शब्द है इसके विलोम उद्दत का, इसलिए डी और ई दोनों सही हैं। इसी तरह अनादर का उदार विलोम होता है, अवनत का उन्नत होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृश का विलोम शब्द क्या होगा? मजबूत या फिर पहलवान या फिर पुष्ट या फिर कमजोर। तो कृश का विलोम होता है पुष्ट, यानी विकल्प सी उत्तर। इसका अर्थ, कृश का अर्थ क्या होता है? छिड़का, यानी दुबला पतला। तो इस चीज़ ध्यान रखिए। तो दुबले पतले का पुष्ट यानी मजबूत, हेल्दी मतलब मोटा ताज़ा होगा, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। ग्रामीण का विलोम शब्द बताइए। देहाती, शहरी, गंवार या फिर बुद्धिमान। तो ग्रामीण का विलोम शब्द होता है शहरी, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। कभी कभी इसका नागर भी हो सकता है, अगर शहरी की जगह नागर दिया है तो नागर भी आप आंसर में लगा सकते हैं। बुद्धिमान का मूर्ख होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तटस्थ का विलोम शब्द बताइए। तटस्थ, तटस्थ आसक्त, गौड़, समष्ट या फिर निषक्त। तटस्थ का विलोम शब्द आसक्त होता है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है।
इसका विलोम जैसे तटस्थ का आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त या अतटस्थ भी हो सकता है। संलिप्त या एवं तटस्थ अतटस्थ भी हो सकता है, जबकि गौड़ का मुख्य होता है, समष्ट का व्यष्ट होता है। इसलिए इसका विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। धृष्ट का विलोम शब्द बताइए। विशेष, विनम्र, विकृष्ट या उत्कृष्ट। तो धृष्ट का विलोम शब्द सही होता है विनम्र, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, विशेष का होता है साधारण विलोम शब्द। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाव का अभाव, विभाव, भावहीन या फिर अनुभाव। तो भाव का विलोम शब्द होता है अभाव, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही। इसी तरह अभाव का अर्थ क्या होता है? कमी। भावहीन का होगा विलोम शब्द भावयुक्त। इसी तरह इसके सबके विलोम शब्द हैं। तो ये था आज यहीं पर हम विराम देते हैं, या फिर इससे आगे प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।